नमस्कार। आप देख रहे लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। कल यानी कि 19 जुलाई को ट्विटर पे एक बात ट्रेंड हो रही थी, टेस्टिंग बढ़ाओ बिहार बचाओ। लेकिन टेस्टिंग बढ़ाने से होगा क्या? लोगों के पास तो रिपोर्ट भी नहीं पहुंच रही है। और इसी बात के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित जायसवाल, जो कि मेरे सहयोगी हैं, और आज इनसे इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि लोग बिहार में टेस्टिंग तो करवा रहे हैं लेकिन उनके पास रिपोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। नमस्कार। और सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी 27 तारीख को 26 या 27 तारीख को आपके साथ आपको ऐसा लगा कि आप संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से। हाँ अभिषेक, 27 जून की रात उस वक्त से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। टॉन्सिल उस रात हो गया था अचानक से। 27 तारीख की आधी रात के बाद से टॉन्सिल से शुरुआत हुई। 28 को सुबह में थोड़ा डिहाइड्रेशन हुआ। ORS हालांकि उस वक्त मैंने पिया तो वो ठीक था, लेकिन शाम होते होते फीवर हो गया था मुझे। अच्छा। इसके बाद सर्दी, खांसी, जुकाम, ये बैक टू बैक ये सब शुरू हो गए थे। और ये एक लक्षण था कोरोना का भी जी। तो मुझे इस बात का शक हुआ। और इसके बाद जो है, पहले मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं यहाँ पर पटना में ही, और जनरल फिजिशियन हैं। उनसे मैंने फ़ोन पे बातचीत करके उन्हें अपना सिम्टम बताया तो उन्होंने मुझे कुछ दवा सजेस्ट किया, जो मैंने लिया। एंटीबायोटिक थी, उसमें सिनारेस्ट था और कुछ दवाई थी जो उसके साथ में। तो वो 5 दिन का कोर्स है, वो कर रहे थे हम साथ साथ। जी जी। और 1 जुलाई को, क्योंकि खुद को संदिग्ध मैं मान चुका था। जी जी। और 1 जुलाई को मैं होटल पाटलिपुत्र अशोक है इनकम टैक्स नंबर के पास, और मैं वहीं गया था। जाकर के खुद से अकेले जाकर के मैंने टेस्ट कराया था वहाँ पर जी। और टेस्ट कराते समय मैंने पूछा था, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था और रजिस्ट्रेशन के बाद भी, कि इसकी रिपोर्ट कब आएगी। अच्छा। तो वहाँ जो लोग भी थे वो उनका यही कहना था कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं। अच्छा। अगर आप निगेटिव रहेंगे तो आपको कॉल नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये कैसे हम मान सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव है तो चलिए आपको फ़ोन करके बता दिया गया, लेकिन अगर आप नेगेटिव है तो आपको फ़ोन नहीं जाएगा? मतलब इंसान संदिग्ध में रहे। बिल्कुल, वो इंसान मेंटली ट्रॉमा में रहे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कुछ भी मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा है जी। और बहुत ही हालात जो है वो बहुत ही ख़राब हैं। बात यही नहीं रुकती है। अच्छा। टेस्ट कराने के बाद है जो कि हम घर चले आते हैं, ऑफिस से भी सारा कुछ हो जाता है। सरकार ज्ञानेश्वर सरकार से भी मेरी बात होती रहती है, और मैं आइसोलेशन में घर में ही रहता हूँ। अच्छा। और उसके बाद जो है लगातार जो, चूँकि खुद एक संदिग्ध था मैं, तो इसलिए मैं निकल नहीं सकता था। मेरी रिपोर्ट क्या है नहीं है ये जानने की उत्सुकता मेरे अंदर भरी पड़ी थी। अच्छा। और इसके लिए मैंने अपने जो सहयोगी हैं, जो दूसरे चैनलों में काम कर रहे हैं या अखबारों में काम कर रहे हैं, मैंने उनकी मदद ली, जो क्राइम बीट के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं। उनको मैंने फ़ोन किया, उनके ज़रिए मैंने ये जानने की कोशिश की कि मेरा रिपोर्ट क्या है। जी। और ख़ास करके जो स्टाफ हेल्थ डिपार्टमेंट का जिसने वो जो टेस्ट लिया था वो भी, उसका भी नंबर था मेरे पास। मैं उसके ज़रिए भी जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या है। लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो दूसरे चैनल के रिपोर्टर हैं, वो लगातार सिविल सर्जन से भी बात करते हैं या दूसरे अधिकारियों से भी बात करते हैं, तो उनको भी वही बात कही जाती है कि जो अगर निगेटिव होंगे तो उसकी हार्ड कॉपी नहीं आ रही है, उनको फ़ोन नहीं जा रहा है, वो खुद से मान लेना होगा। और जब जो पॉजिटिव है उन्हीं की हार्ड कॉपी आ रही है, ऐसा लगातार बताया जाता है। और इसमें जो हम दवाई कर रहे होते हैं तो उससे करीब 3-4 तारीख तक, 5 तारीख तक पूरी तरह से मैं फिट भी हो जाता हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद 6 जुलाई से मैं फिट होने के कारण ऑफिस आता हूँ और काम भी शुरू कर देता हूँ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस का जो मेन वायरस है वो करीबन 9 से 10 दिन में ख़त्म होने लगता है। तो 26 से लेके 6 तक तो 10 दिन में ऐसे ख़त्म होने लगा, और फिर अंदर से लगा कि चलो अब मैं फिट हो गया हूँ तो ऑफिस चला जाए। हाँ, तो उसके बाद क्या है कि जब 10 तारीख को जब मैं घर से निकल रहा था तो उसी बीच
मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अच्छा। और वो जब मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ तो जब मुझे कहा जाता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, आपने जो टेस्ट कराया था कोरोना का वो पॉजिटिव आया है। ये हैरान कर गया ये बात जानते ही। 1 जुलाई को आपने टेस्ट कराया और रिजल्ट आता है 10 तारीख को, 9 दिनों के बाद, जब मतलब वायरस खत्म होने के कगार पर रहता है, तब आपको बताया जा रहा है कि आप पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, 10 तारीख को मुझे फ़ोन आता है। अच्छा। और उसके बाद तो मेरे भी होश हो गए कि ऐसा कैसे 10 तारीख को फ़ोन कर रहे, ये शॉकिंग चीज़ थी ये। आपने जो कुछ भी कहा, इससे एक ही बात याद आती है कि जब हम बचपन में हुआ करते थे तो हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी कि जब भी जंग बड़ी हो तो तैयारियां भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद कोरोना वायरस से जंग जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन तैयारियां जो है शायद बड़ी नहीं है। और इस वक्त बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खुद बीमार नज़र आ रही है। अच्छा, तो 10 को आपको बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, उसके बाद फिर आप खुद आइसोलेट हो गए फिर से? नहीं, उसके बाद क्या हुआ, पहले मैंने ज्ञानेश्वर सर को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है जी। तो उनका भी यही कहना था कि घर पे ही रह जाओ जी। और मैं उस दिन से लगातार घर पे रहने लगा। अच्छा। इस बीच क्या हुआ कि 9 तारीख को मैं चला गया था, सिटी एसपी ईस्ट हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें चला गया था। क्योंकि मैं निगेटिव था, ये लगातार मुझे बताया भी जा रहा था, तो इस वजह से चूँकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा मामला था, हत्या का मामला था वो जी। और इस बीच उसकी जो जानकारी मिली मुझे, तो मैं चला गया था जी। लेकिन जब वो मेरी रिपोर्ट की जानकारी आई, जो मुझे कॉल कर बताया गया, तो उसके बाद जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन लोगों के अंदर भी थोड़ा दहशत बन गया उस चीज़ का। और कई बातें होने लगी, कई प्रकार की बातें होने लगी। मुझे ऐसा होने लगा कि जैसे मैं कोरोना फैला रहा हूँ, इस तरह की बातें भी होने लगी। जिस तरह का कुछ पत्रकार साथियों का रवैया रहा वहाँ पर, वो इस तरह की बातें कहते रहे जी। वो बातें तो इस तरह की बातें तो अक्सर निकल कर आती हैं जब, लेकिन इसमें अगर मैं इस पूरे सारांश को अगर मैं एक सार पे रखने की कोशिश करूं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती तो मुझे लग रहा है कि जो सरकारी विभाग है, बिल्कुल यहाँ पे सारी जो बड़ी लापरवाही है वो सरकार की जो मशीनरीज है जी। उसकी है, जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी लापरवाही है, जो लोग काम कर रहे हैं कोरोना की टेस्टिंग से जो लोग जुड़े हैं, जिनकी जिम्मेवारी है रिपोर्ट बताने की, रिपोर्ट जारी करने की, लापरवाही उस स्तर पर है। बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात ये होती है कि जब मुझे बता दिया गया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं फिर से 11 तारीख को होटल पाटलिपुत्रा सो गया था। इस बीच मैंने जो मेरे साथ हुआ उसकी जानकारी मैंने पटना के डीएम कुमार रवि को भी दी थी और उन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने फिर लाइनअप किया, उनके ज़रिए ही फिर होटल पाटलिपुत्रा अशोक गए ताकि फैमिली वालों का जाँच कराया जाए। तो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, इन सबको लेकर के गए। और साथ ही साथ मुझे ये भी जानना था कि मैं नेगेटिव हूँ कि नहीं, इसकी भी दूसरी बार मैं चाह रहा था कि दूसरी बार भी मेरी टेस्ट हो जाए। जी। तो घर वालों का टेस्ट तो 11 तारीख को हो गया। अच्छा। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपका दोबारा टेस्ट नहीं होगा। क्यों? मैंने पूछा क्यों, तो उसका जवाब ये था कि ICMR की जो नई गाइडलाइंस है उसके अनुसार 10 दिनों में जो आप पॉजिटिव थे और जो घर में जो भी मेडिसिन ले रहे थे, जो भी आप आयुष मंत्रालय के जिनका जो निर्देश है, जिसका जो पालन कर रहे थे, उसके अनुसार 10 दिनों में आप निगेटिव हो गए हैं। तो सर एक बात बताइए, ये जो नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इन लोगों ने कहा कि आपका 10 दिन के अंदर में दूसरी बार जो है आपका टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको हम दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी VVIP लोग हैं उनका एक दिन में 2 दिन में दोबारा जो है टेस्ट हो जा रहा है। तो ये सिर्फ टेस्टिंग VVIP के लिए है, जो सरकार है वो VVIP के लिए, कि हम और आप जैसे आम आदमी अगर दोबारा टेस्ट कराना चाहें तो हमारा नहीं होगा लेकिन VVIP लोगों का हो जाएगा? ये तो खुद से ये तो देखा जा सकता है अभिषेक, जो एम्स के हालात हैं या जो कोरोना स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है NMCH का, इन सब जगहों का जो ताज़ा हालात है अगर वो नज़र दौड़ाएं तो बहुत ही भयावह है।
कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लोग पब्लिक जो है वो परेशान है, आम लोग परेशान है। मेरे पास आज मैं जब घर से निकला था, ऑफिस आ रहा था, तब भी मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने जो सिम्टम जो बताया मुझे, उसके आधार पर उन्होंने भी टेस्ट कराया था और उनकी रिपोर्ट्स के अभी भी नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स अभी भी नहीं आए और सबसे बड़ा सवाल यही है सरकार से कि जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खुद ही चरमराई हुई है, वो खुद ही बीमार दिख रही है और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए हमारी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल खराब दिख रही हैं। हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार दिख रहा है। उसके साथ साथ सर एक जैसे एनएमसीएच का आपने बात कहा, तो एनएमसीएच में अगर आपको बेड मिल जाए तो भगवान से मिलने के बराबर है, अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो भगवान से मिलने के बराबर है। बात यही खत्म नहीं होती। जो मैंने 11 जुलाई को जो मैंने अपने परिवार का टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट क्या है वो मुझे आज तक नहीं पता है। अच्छा, अब 11 से और आज है 20 तारीख और 9 दिनों में फिर से रिपोर्ट नहीं आई है, नहीं पता। और क्या पता कल परसों में बता भी दे कि पॉजिटिव आई है। इस बीच मैंने फिर से अपने कुछ सहयोगियों का, जो दूसरे अखबार दूसरे चैनलों में है, उनकी मैंने फिर से मदद ली, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता है कि मेरे परिवार का रिपोर्ट क्या है। परिवार का रिपोर्ट क्या है, पिछले 10 दिनों से 10 दिन लगभग होने जा रहे हैं और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जो बिहार में इस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले मतलब परसों का अगर मैं केस उठा के देखूं तो लगभग 1666 केस एक दिन में निकल के आ रहे हैं। कल लगभग 1500 से 1600 के बीच में केसेस निकल के आ रहे हैं, आज भी कुछ ना कुछ निकलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? क्या हमारी आम आदमियों की या सरकार की या स्वास्थ्य व्यवस्था की? देखिए, एक बात और है कि ये सब चीज़ हुआ 12 तारीख को मैंने ऑफिस में भी सर से बात हो रही थी लगातार, तो उनके सजेशन से और जो मुझे भी लगा कि मैंने प्राइवेट में जा करके 12 तारीख को आईजीसी टेस्ट कराया, कोरोना का, कोविड-19 का टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट 13 तारीख को आई जो निगेटिव थी। अच्छा, 10 तारीख को उन्होंने बताया कि आप पॉजिटिव हो, ठीक है, बिल्कुल, और 12 तारीख को आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कराया तो वहां पे उन लोगों ने बताया कि आप निगेटिव हो। हाँ। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अमित जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले इन्होंने 1 जुलाई को ही टेस्ट कराया था सरकारी अस्पताल में, तो वहां पे पता चला कि ये इनको कॉल नहीं आया और बताया गया कि आप निगेटिव रहेंगे तो आपको कॉल नहीं जाएगा, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कॉल चला जाएगा। तो पहले तो ये समझ के परे है कि अगर आप निगेटिव रहें या तो आपको कॉल नहीं जाएगा, मतलब इंसान संदिग्ध में रहे, ट्रॉमा में रहे, वो जो भी वो झेलना चाहता है वो खुद आम आदमी झेले। अगर पॉजिटिव रहे तो आपको बता दिया जाएगा और लगभग 10 दिनों के बाद 10 जुलाई को फिर से उनके पास कॉल आता है और कहा जाता है कि आप पॉजिटिव हैं। उसके बाद इंसान क्या झेल सकता है वो शायद उनके समझ के परे हैं। अब अभिषेक, एक बात ये आप सोचिए और समझिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे डायबिटीज़ होती या किडनी की कोई बीमारी होती या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्रॉनिकल डिजीज़ होता तो अगर मुझे रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता तो क्या हालत होती है उस बीच। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं अब बिहार में जो इस तरह के लगातार बढ़ते केसेस हैं और लगातार लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, राजधानी हो या किसी भी शहर की बात कर लें, सरकारी की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो वहाँ की व्यवस्था है ऐसी कि वो अगर आप बीमार हैं, आप जाएंगे एडमिट होने के लिए या अपना इलाज कराने के लिए, तो वो लोग कहेंगे कि पहले आप कोविड का टेस्ट करा के आइए, आपकी कोविड-19 की रिपोर्ट वो मांगते हैं। और अगर वो टेस्ट रिपोर्ट आने में अगर 10 दिन लगे अगर वो, तो वो पेशेंट तो मर जाएगा। एग्जैक्टली, और 10 दिन लग रहे हैं और 10 दिन लगने में भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके फैमिली का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। कायदे से रिपोर्ट 24 से 48 घंटे या बहुत तो बहुत 72 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए थी। फोन करके बता देना, ठीक है आप हार्ड कॉपी नहीं देंगे तो कम से कम फोन करके तो बताएंगे जी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। ना रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं, ना आपको बताया जा रहा है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं हैं, और अचानक से 10 दिनों में आपको एक कॉल जाता है और कहते हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हैं। तो अब इससे आम आदमी कैसे लड़े? और आम आदमी लड़े तो लड़े, और जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, लगातार केसेस जो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम या आप, कॉमन मैन, या फिर सरकार, या फिर सरकार के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हम और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब ये सवाल जो उठ रहा है, अब इसका जवाब कौन दे सकता है? जवाब बहुत ही आसान है। जिस तरीके से सर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, धारावी, मुंबई का एक स्लम एरिया है धारावी, वहां पे लगभग कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो हम बिहार में जो रूल वहां अपनाया जा रहा है वो रूल हम यहां क्यों नहीं अपना सकते? यहां पे टेस्ट हो रहा है, चाहे निगेटिव हो चाहे हो पॉजिटिव, हम उन्हें क्यों नहीं बता सकते कि आपका जो केस है, आपका जो रिपोर्ट आया है वो निगेटिव है या पॉजिटिव? सर तो अभी तक आपके फैमिली का रिपोर्ट नहीं आया, तो क्या आपने अपने फैमिली का प्राइवेट में टेस्ट कराया? कल उसको करेंगे, कल अभी वापस से जो है टेस्ट कराया जाएगा। और जिस तरीके से व्यवस्था जो है खासकर सरकारी अस्पतालों की, एनएमसीएच में लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है तो खुद कैरी कर रहे हैं, खुद से उठाना पड़ रहा है। वो देखा, सबने देखा है जी। एक रिपोर्ट के तहत वो उसकी फुटेज भी आई थी, सारा कुछ हुआ, वो सबने देखा है कि क्या हालात है। मैं आपको अभिषेक एक बात बताऊं, कल ही मैंने एक खबर लिखी थी, चूँकि वर्क घर से मैं काम भी कर रहा था साथ साथ, तो कल मैंने एक खबर लिखी थी कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात कुछ अधिकारी, मतलब एक आईजी समेत 12 पुलिस के लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस बीच उस टीम में जो 12 लोग हैं उसमें एक डीएसपी भी है जो सीआईडी में पोस्टेड है। उनसे मेरी बात हुई। जो डीएसपी है वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं। 1998 में उनके जो वल्व है वो चेंज भी हुआ था। उन्होंने एक मैसेज लिख करके पटना एम्स के डायरेक्टर से बात की थी कि सर मुझे बेड चाहिए, मुझे एडमिट होना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वो उनकी रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव जो है 15 तारीख को उन्होंने टेस्ट कराई थी और 17 को रिपोर्ट आ चुकी थी, 17 जुलाई को, और वो चाह रहे थे कि एम्स में एडमिट होकर के अपना इलाज कराएं। तो उधर से जो मेरे डीएसपी साहब से बात हुई, वो उनका जो बताना था, मतलब उनके तरफ से जो बताया गया वो ये कहा गया कि एम्स के डायरेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि भाई अभी ग्रुप डी के जो स्टाफ है एम्स के, उनका वो हड़ताल पे चले गए हैं, जब वो हड़ताल खत्म हो जाएगी तब हम आपको बेड उपलब्ध करा देंगे। तो आप सोचिए कि क्या पोजीशन है ये। और अब हालत ये हो गई है कि डीएसपी जो है उन्होंने घर पे ही, अब किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए उन्होंने धीरे धीरे सारी जो तैयारियां हैं वो अपने घर में ही उन्होंने पूरी कर ली है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में रख लिया है उन्होंने, ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में रख लिया है उन्होंने। और जब हम ये सुन रहे हैं कि बिहार में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से फेल दिखाई दे रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ टेस्टिंग बढ़ाने से हम बिहार को नहीं बचा सकते हैं। टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ आपको रिपोर्ट्स भी देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, उसके साथ साथ डॉक्टर्स को, नर्स को हमारे साथ रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से आम आदमी और ये जो कुछ भी चल रहा है बिहार में, जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें एक ही वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो है मध्यम वर्ग। और आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी के अंदर सरकार के प्रति, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। उसे मैं बहुत ही करीब से महसूस कर रहा हूँ, बहुत करीब से उसे देख रहा हूँ। आप टेस्टिंग सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ है। जब मैं 11 तारीख को फैमिली को लेकर गया था तो उस दिन भी बहुत सारे लोग थे जो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरा रिपोर्ट कब आएगा, रिपोर्ट कहाँ से पता करेंगे। तो उन्हें यही कहा जा रहा था कि गर्दनीबाग में सिविल सर्जन का ऑफिस है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको फ़ोन चला जाएगा, निगेटिव रहेंगे और 3-4 दिनों में अगर आपको कॉल नहीं गया तो आप खुद को निगेटिव मान लीजिएगा। ये ऐसी बातें कही जा रही है वहाँ पर। तो सीधी सी बात यह है कि आपको बस एक काम करना है। अगर जो हमारे जो सरकार है वो एक काम कर सकती है कि जब टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के साथ साथ आपको रिपोर्ट भी दे दिया जाए, और जो लोग निगेटिव है उनको तुरंत बता दिया जाए, पॉजिटिव वाले को भी तुरंत बता दिया जाए, उसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।